खूब हमारे साथ रेप हुआ, चाहे बिठमड़ा कांड हो, दुलीना कांड हो, बघाना कांड हो, मिर्चपुर कांड हो, हमने तो बहुत सारी यातनाएं झेली। इसलिए हम जो लोग हैं आज इन देश की बेटियों के साथ में खड़े हैं कि ऐसी बेटी तो मारी थी और ऐसी बेटी आपकी है। खिलाड़ी तो वंदना कटारिया भी थी जो चमार कम्युनिटी से आती थी, हरिद्वार से, और उसने भारत के विश्व के इतिहास में पहली बार ओलंपिक में हैट्रिक मारी हॉकी में, महिला हॉकी में। उसके बाद में जब हॉकी टीम हार गई तो वो कौन से जातिवादी मानसिकता के लोग थे कि वंदना कटारिया के घर के सामने चमार चमार के नारे लगाए? क्या वो देश की बेटी नहीं थी? कितने लोग उसके समर्थन में खड़े हुए? देखिए ये बात नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैं जंतर मंतर पर हूँ और जंतर मंतर पर जैसा आगे आपको मालूम है कि ओलंपिक में जिन महिला रेसलर ने, जो महिला पहलवान है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीते, तमाम मेडल उन लोगों ने जीते और देश का नाम रोशन किया, तो वो देश की बेटियां बनी क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन किया, तिरंगा लहराया और राष्ट्रीय गान वहाँ पर गाया गया, तो इसलिए उनको देश की बेटी कहा गया। आज उनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 बार के गोंडा से सांसद और कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, कहा है कि इन्होंने हमारा शोषण किया है। जनवरी में भी इसी को लेकर के पहले विवाद हुआ था, उसके बाद में कमेटी का गठन हुआ और अब कमेटी के जवाब से महिला खिलाड़ी संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा से यहाँ फिर धरने पर बैठी हैं। सवाल एक यहाँ निकल करके ये आता है कि हरियाणा से ज़्यादातर महिला पहलवान जो वो आती हैं और यहाँ जहाँ तक भी नज़र जाती है ज़्यादातर हरियाणा के एक ही कम्युनिटी के लोग हैं जिसको जाट कम्युनिटी कहा जाता है। सवाल ये खड़ा होता है कि इनके समर्थन में, मैं पत्रकार हूँ, मुझे खबर दिखाना मेरा दायित्व है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर बड़ा खड़ा और होता है कि अगर हम हरियाणा में एक छोटा सा एक सर्वे करके देख लें कि हरियाणा में जितने आपराधिक मामले देखे जाएँ SC ST पर खासतौर से अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा शोषण अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं, तो आपको मालूम करना पड़ेगा। और उनके समर्थन में आज यहाँ जब शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि जिन लोगों ने दुलीना कांड, मिर्चपुर कांड, तमाम कांड किए, आज आप उनकी बेटियों के समर्थन में यहाँ खड़े हैं, तो आखिर वजह क्या है? मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जब दुलीना कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ और उनके जो आरोपी थे, आपको न्याय आज तक नहीं मिला। आप इसी जंतर मंतर पर कई वर्षों तक बैठे रहे, मुख्यमंत्री ने आपकी नहीं सुनी, प्रधानमंत्री ने आपकी नहीं सुनी, आपकी पगड़ी को हवा में उछाल दिया गया और आज आप अपने सब कुछ भूलने के बाद में उनके समर्थन में क्यों खड़े हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे अंदर न्याय है और हम न्यायप्रिय लोग हैं। हम कुछ चतुर चालाक लोगों की तरह कोई राजनीति का जायका नहीं लेते हैं कि जब जिस तरह रुख बदला राजनीति का, वहाँ तलवे चाटने के लिए, जूते चाटने के लिए चले गए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 2014 के अंदर, 12 के अंदर जो है हरियाणा के अंदर यही सरकार थी जो आज जंतर मंतर पर लगातार आके भूपेंद्र हुड्डा और उसका लड़का दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने तो खूब हमारे साथ रेप हुआ, चाहे बिठमड़ा कांड हो, दुलीना कांड हो, बघाना कांड हो, मिर्चपुर कांड हो, हमने तो बहुत सारी यातनाएं झेली हैं और वो झेल के ने हमने सब कुछ देख लिया कि इस देश के चौकीदार से लेकर के प्रधानमंत्री तक हमारी बैठक हुई है, लेकिन न्याय कहीं नहीं मिला। 2012 में 2016 तक इसी जंतर मंतर 7 नंबर पे यहीं पे हम बैठे रहे और तमाम तरीके की यातनाएं हमने झेलनी पड़ी। आखिरकार में उनके ऊपर भूपेंद्र हुड्डा के पास हम गए। मैं कहा साहब कम से कम एक FIR दर्ज करवा दो ताकि हम मान सम्मान से हमारे घर तो चले जाएं। 4 बेटियों के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है। हिसार से बेटियों को उठाया जाता है और बठिंडा तक ले जाता है और जब बेटियों का पता चल गया, सरपंच के द्वारा पता चला कि बेटियां सुरक्षित है, तो हमने ये बात कही भाई है कहाँ बता दो, लेकिन उन्होंने होटलों के अंदर बच्चों को इतना टॉर्चर किया जबरदस्त। लेकिन चलो FIR हुई, FIR के बाद में इतना प्रेशर दिया, यहाँ चाहे हम महिला आयोग में जा लें, चाहे SC आयोग में जा लें, कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार में महिला आयोग से कुछ मदद जो मिलनी थी पीड़ित परिवार को वो मिली, लेकिन न्याय की जो आस और उम्मीद में जो ये पेड़ आप देख रहे हो ना, इन्हीं पेड़ों के लकड़ तोड़ तोड़ के और 4 साल तक यहाँ चूल्हा डाल के हमने रोटियां खाई हैं और 250 परिवार थे, वो 1-2 परिवार नहीं था, 250 परिवार, एक पतीले की दाल और एक तवे की रोटी खानी कोई छोटा खेल नहीं है। लेकिन उस आंदोलन को तोड़ने का काम भी ये पिछली सरकारों ने किया। लेकिन हम फिर कह रहे हैं आपके माध्यम से, ये बेटी देश की बेटी है। जो यह बार बार आता ना, यहाँ कई पगड़ी बंद के आ रहे हैं, नुकहे जाट फलाने जाट दकड़े बट फलानी खा पंचायत दकड़ी खा पंचायत, इन बातों को भूल जाओ
और सीधा सीधा है, ये देश की बेटी है और देश की बेटियों के साथ में शोषण हुआ है। इसलिए हम जो लोग हैं आज इन देश की बेटियों के साथ में खड़े हैं कि ऐसी बेटी तो मारी थी और ऐसी बेटी आपकी है। माँ बेटी के साथ कोई भी सरकार अगर घिनौना हरकत करेगी वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपने कहा कि सरकार अगर घिनौनी हरकत करेगी तो वो देखने लायक नहीं। सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि खिलाड़ी तो वंदना कटारिया भी थी जो चमार कम्युनिटी से आती थी, हरिद्वार से, और उसने भारत के विश्व के इतिहास में पहली बार ओलंपिक में हैट्रिक मारी हॉकी में, महिला हॉकी में। उसके बाद में जब हॉकी टीम हार गई तो वो कौन से जातिवादी मानसिकता के लोग थे कि वंदना कटारिया के घर के सामने चमार चमार के नारे लगाए? क्या वो देश की बेटी नहीं थी? कितने लोग उसके समर्थन में खड़े हुए थे? देखिए, ये बात कहने की नहीं है। आप भी जंतर मंतर पे 2012 से लगभग 14 से कवर कर रहे होगे और हम भी इसी जंतर मंतर पे हैं। मैं आज 12वां दिन है और रात को जो घटना हुई है वो पूरी देश के लोगों ने देखी भी है। किस तरीके से फोल्डिंग तो अंदर आ रहे थे, कोई परमाणु नहीं आ रहा था। जब फोल्डिंग आने पे इस तालिबानी सरकार को, नरेंद्र मोदी को इतनी तकलीफ हुई, अमित शाह की पुलिस को इतनी तकलीफ हुई कि कम से कम इन बच्चों को बैठने के लिए गीला सब कुछ हो चुका था, उसके लिए होना चाहिए था। वंदना कटारिया के लिए जिन्होंने ये कदम नहीं उठाया वो आज आंख खोल के देख लो भाई। हम तो पहले भी कहते आए हैं, आज बारी हमारी है तो कल तुम्हारी भी होगी। भाई ऐसी घटिया मानसिकता क्यों लेके बैठते हो आप लोग? ये घटिया मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। आपने बेटी किसी की भी हो, जुल्म किसी पे भी हुआ हो, बराबर का होता है। लेकिन आप जात जात में अगर बांटोगे ना तो भाई साहब ठीक नहीं है। आने वाले टाइम में मैं तो आपके माध्यम से उनको भी कहना लग रहा हूँ जो घरों में बैठे आराम से जो एसी की हवा खा रहे हैं, उनको भी कहा हाँ कि भैया कल न आपका भी नंबर आना है। दलितों का भी आ लिया, पिछड़ों का भी आ लिया, और हरियाणा में जिनको आ रहा बड़े बड़े हम खापांगे चौधरी, हाँ आज नंबर उनका भी आ लिया है। ये सारी चीज छोड़कर मानवता के हिसाब से आइए, इंसानियत के तौर पे चलिए। और बार बार जो मंचों से कहा जाता है इस चीज पर विराम लगे। आपके माध्यम से कह रहा हूँ पूरे आपके यूरो को कि कभी भी रेप जैसी घटना पे, हत्या जैसे संगीन आरोपों पे इंसानियत की बात करनी चाहिए। और जितने जो गमछे डाल डाल के लोग आते हैं उनको भी पार्टी संगठन को अपने घरा खुट्टी पर टांग के आए और यहाँ बात करें कि इस देश के अंदर जब भी किसी के साथ जुल्म होगा, जब भी किसी पर अत्याचार होगा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे लोगों की आंख पर पट्टी बंध रही है, नुकरी सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। अरे लाखों बेटियों के साथ गैंगरेप होता है देश में, कहाँ सुप्रीम कोर्ट सोई हुई है? आज ही सुप्रीम कोर्ट की आंख खुली है क्या? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि गिरफ्तार करो, पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, भाई फिर क्यों नहीं वो कर रहे हो? तो ये तो महाराज से भी बुरा हाल है। आप से भी बुरा हाल है। आप ये कह रहे हैं कि जो शोषण, जो अत्याचार हरियाणा में तमाम जगह आप लोगों ने जिन जातियों के आधार पर सहा, आप उस शोषण अत्याचार को भूल करके, मिर्चपुर, गोहाना, तमाम जो घटना है उनको भूल करके आप उसके बावजूद भी इन लोगों के साथ खड़े हो। तो मेरा सवाल वही फिर बनता है कि आप जो इन लोगों के साथ खड़े हो, क्या उम्मीद के साथ खड़े हो? क्या ये एकाकी भाईचारा बनेगा हरियाणा के अंदर? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ भाईचारे के लिए आए हैं। मैंने 11 महीने फरीदाबाद से मिर्चपुर कांड में, फरीदाबाद से हिसार के अंदर 11 साल मुकदमा झेले और 3 महीने जेल में रहा। मिर्चपुर के जो दलित परिवार थे उनको सिर्फ हमने सरकार, हुड्डा सरकार से एक ही बात कही थी कि भाई इन बच्चों का राशन की व्यवस्था यहाँ कर दो और इनकी स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ कर दो। हमने कोई जमीन जायदाद नहीं मांगी थी, कोठी बंगला नहीं मांगा था। भाई गांव में अगर ये लेने जाएंगे दंगा होगा, मार पिटाई हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है। उसी बात को लेकर 14 लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ हमारे ऊपर और उस मुकदमे को हमने झेला। लेकिन शर्त रख दी उसमें भी सरकार ने, ये पिछली सरकार ने शर्त क्या रखी कि आप जेल से तो आपको छोड़ देंगे लेकिन आप धरने का समर्थन नहीं करोगे। भाई हमारे पर राजद्रोह लगी थी, 120 भी थी। हमने कहा कोई बात नहीं है क्योंकि कम से कम इससे फंडा तो छूटे। जैसे ही बाहर आए जेल के दरवाजे पर हिसार के हमारे को ऐसे किडनैप करा जैसे पता नहीं कितने बड़े हम आतंकवादी हैं। तो ये पिछली सरकारों का भी यही हाल था और इस सरकारों का तो उससे भी बदतर है। हुड्डा की स्टेटमेंट रही उस समय पर कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, जाट पहले हूँ। जो आदमी संवैधानिक पद पर बैठने के बाद में, जनप्रतिनिधि होने के बाद में, चुनाव लड़ करके जीत करके लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होने के बाद में जो आदमी इस प्रकार की स्टेटमेंट देता हो और ये बताने की कोशिश करता हो कि जिस कम्युनिटी के लोगों ने अपराध किया वो उनके साथ उन्हीं की जाति हो, तो ऐसे में आपको लगता है कि न्याय मिलता है? देखिए 19 जून 2014 को बच्चियों के साथ रेप हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा आया बल्लभगढ़ के अंदर
और उसी कांग्रेस की कोई मेयर था, मेयर की कॉल आती है कि भाई जांगड़ा साहब कहाँ हो। मैं कहा मैं तो यहाँ हूँ। कह रहा आप आओ, भूपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं। मैं कहा जी बिल्कुल आएंगे, स्वागतम करेंगे। जब हम वहाँ जाते हैं और मुख्यमंत्री को, पहला व्यक्ति मैं हूँ हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री हुड्डा को काले झंडे दिखा करके वहां से भगाया, और दोबारा जिंदगी के अंदर जैसे हमारे साथ में जब रेपिस्टों के बच्चों के मुकदमा दर्ज तक उसने नहीं होने दिया, भविष्य में कभी मुख्यमंत्री वो नहीं बन सकता है। बेशक आ जाओ, सुभाने के लिए आ जाओ, राजनीतिक चमचाने के लिए आ जाओ, लेकिन बेटियों के लिए आप अपनी पार्टी और संगठन घर खूंटी पर टांग के आए और कहे ताकतवर है। 2016 के अंदर रोहतक में किस तरीके से आपने जवानों को, फौजियों को भगाया था, उसी तरीके से आज तमाम लोगों को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो जो जाति है, जो जो धर्म के लोग हैं, वो सारे के सारे यहाँ आ जाओ जंतर मंतर पे। और नहीं तो सुन लो, नंबर इनका सबका आना है। ना किसी की बहन बचेगी, ना किसी की बेटी बचेगी, ना किसी की माँ बचेगी, सबका नंबर आना है जो घर में बैठे हैं। अगर जो आ गया जंतर मंतर पे और देख लिया ये हालात को, तो आप आगे बढ़ सकते हो। और नहीं तो ये भैया कुछ तो सरकार खा जाएगी, कुछ ये तालिबानी खा जाएंगे। इनसे बच के रहना पड़ेगा हम लोगों को। नहीं है, पिछड़ों का कहीं सम्मान नहीं है। उनके बेटियों के साथ रोज रेप होते हैं, रोज गैंग रेप होते हैं। इसीलिए कहता हूं, हम तो फिर भी कहीं ना कहीं जख्म को घूट घूट पी गए। अरे आज तो आ जाओ, हम तो खड़े हैं जंतर मंतर पे, और जाएंगे नहीं खिलाड़ियों को छोड़ के, इन बहनों को छोड़ करके जाएंगे नहीं। छाती पर गोली खाने के लिए बैठे हैं, कल मारते अभी मार दो। चलिए, तो आप, इसलिए मैंने इनसे बातचीत की, और बातचीत का मतलब साफ था कि ताकि ये पता चल सके कि हरियाणा के बारे में ये कहा जाता है कि हरियाणा में शेड्यूल कास्ट के ऊपर अगर कोई सोशल करता है तो वो एक कम्युनिटी के लोग हैं, जिसको कहा जाता है कि जाट कम्युनिटी के लोगों की संख्या उसमें ज़्यादा, चाहे मिर्चपुर कांड हो और गोहाना कांड हो। लेकिन अगर आज मिर्चपुर कांड के जो पीड़ित हैं वो उन लोगों के साथ में खड़े हैं, तो उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि हम न्याय प्रिय हैं, हम उन तमाम बातों को मानते हैं। बेटी बेटी एक होती है, और जिन लोगों के दिमाग में ये बात है कि हमारी बेटी अलग है, तुम्हारी बेटी अलग है, ये मानसिकता बदलनी चाहिए। और इन बेटियों के साथ में वो यहाँ खड़े हैं, और तब तक खड़े हैं तब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। तो यही है अम्बेडकरवाद, और यही है फूलेवाद, कि उनका कितना भी शोषण हो, कितना भी अत्याचार हो, लेकिन अगर न्याय की मांग होती है तो हमने देखा है कि चाहे तो किसान आंदोलन हो, चाहे ये हो, चाहे अन्य कोई आंदोलन हो, वो पूरे न्याय के लिए तमाम हर आदमी के साथ खड़े होते हैं। यही संवैधानिक और वैधानिक सोच के लोगों की पहचान है।